औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। एक और क्वेश्चन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। एक्सरसाइज नंबर 7.3 का लास्ट क्वेश्चन इस बार हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है अक्सर स्टूडेंट जो हैं इसको जो है मिसअंडरस्टैंडिंग इसकी वजह से जो है इसको जो है मुश्किल समझते हैं, और जबकि ये इसके एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर उन्हें हम अच्छी तरह समझ लें तो फिर ये हमारे लिए बहुत ही इजी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो शिकवा शिकायत करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ना होता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इसे समझने के बाद कहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन सारे हों तो हम उसे करते रहें। तो नहायत मुख्तसर और जल्दी हो जाने वाली ये क्वेश्चन है। बस इसमें यह है कि कॉन्सेप्ट हमें जो है उसका अच्छी तरह से इदराक हो, हमें इल्म हो कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। वही कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा जो हमने पिछले जो है क्वेश्चन में किए हैं, बस उन्हें थोड़ा सा रिव्यू करना है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कोई भी फंक्शन दिया होगा, उसमें एक उन्होंने एंगल दिया होगा, वो कहते हैं कि उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमें बतलाएं। और कहते हैं डू नॉट यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और कैलकुलेटर। वो कहते हैं कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना आपने, और ना ही इसके टेबल को यूज़ करना। ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल जो बना होता है जिसमें 30, 60, 45 इन सब की वैल्यूज़ लिखी होती है, ना ही उसे यूज़ करना है और ना ही कैलकुलेटर को यूज़ करना है, और आपने इसका आंसर हमें बताना है। नहायत ईजी है बेटा। तो चलें देखते हैं। क्वेश्चन हल करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उन कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले हमें जो है ये जानना है, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो भी हम निकालते हैं वो हम राइट ट्रायंगल पे निकालते हैं, यानी ऐसी ट्रायंगल जिसकी एक साइड 90 डिग्री का एंगल रखती है, वो वाली राइट ट्रायंगल। हम हमेशा राइट ट्रायंगल ही यूज़ करते हैं जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकाल रहे होते हैं। तो इसमें 3 साइड्स होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। एक जो हमारी बेस होती है, एक हमारा परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेन्यूस। ये तीनों साइड्स जो हमारे पास होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो ऐसी राइट ट्रायंगल का जिक्र करेंगे जिनके जाविये, जिनके कुछ एंगल इस तरह से हैं। एक एंगल तो 90 का होता ही है बेटा, और बाकी अगर एक 45 का 45 का अगर एंगल एक अगर ले लिया जाए तो दूसरा ऑटोमेटिक 45 का एंगल ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक जो हमारी ट्रायंगल है उसके अंदर वाले तीनों जो एंगल्स हैं उनका सम जो है 180 के इक्वल होता है। तो देखें 90 ये, 45 ये, तो ये हमारे पास 135 हो गया, और बाकी 180 में से कितने रह गए, वो ये होगा, तो वो भी 45 ही है। तो इसका मतलब कि राइट ट्रायंगल में जिसका एक एंगल तो ऑलरेडी 90 का है, दूसरा अगर 45 का होगा तो उसके सामने वाला एंगल जो बाकी बच रहा है वो भी 45 का ही होगा। ठीक है बेटा। इसी तरह इसी कंसेप्ट को यहाँ लेके चलें तो यहाँ पे भी हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, इसमें एक तो राइट एंगल है यानी 90 का एंगल है, और दूसरी तरफ हमारे पास अगर 60 का एंगल हो तो तीसरा एंगल कितना होगा बेटा, वो आसानी से निकलेंगे। 90 और 60 150 हो जाएगा। इसी तरह 180 के लिए बाकी 30 रहते हैं, यानी 30 और रहते हैं, तो ये तीसरा जो एंगल है वो 30 का होगा। तो यानी कि टोटल हमने एक ट्रायंगल के अंदर, एक मुसल्लस के अंदर तीनों जावियों का मजमुआ 180 के बराबर होता है। ये बात आपको क्लियर हुई कि देखें कि अगर एक राइट ट्रायंगल में एक एंगल जो है 45 का है तो दूसरा भी 45 का होगा। इसी तरह अगर जो है राइट ट्रायंगल में एक एंगल जो है 60 का है तो दूसरा 30 का होगा, या एक 30 का तो दूसरा 60 का होगा, ताकि हम 180 एंगल पूरे कर सकें। तो उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ लग गई है। अभी हमने देखना है, जब हम देखते हैं कि दोनों जाविये जो है 45 के हैं, दोनों जाविये अगर बराबर हैं तो इनके जो दोनों साइड्स हैं, जिन साइड्स पे ये जाविये लगे हुए हैं, वो भी आपस में इक्वल होंगी, इक्वल उनकी मेजरमेंट होगी। जैसे इस साइड की, ये हमारे पास ये वाली नीचे वाली साइड है, इसकी अगर वैल्यू 1 हो
तो ये हमारा जैसे आप समझ लें कि ये परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी, यानी ये दोनों साइडें, एक साइड ये और ये साइड, इन दोनों साइडों की वैल्यूज़ जो है सेम होगी। अगर 2 होगी तो दोनों की 2 होगी। हम सपोज कर लेते हैं इसकी वैल्यू है 1 और इसकी भी वैल्यू है 1। तो अगर ये दोनों की वैल्यू 1 है तो ये हमारे हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है 2 जज़र रूट होगी, 2 की जज़र होगी। वो कैसे, वो हम जो है पैथागोरस या जिसे कि मसला फिथागोरस कहते हैं, उसके रूल से हम जो है इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यहाँ सी स्क्वायर आ रहा है बेटा, ये हो गया 1 और 1 2 हो गया। अब इसका स्क्वायर जज़र रूट लेंगे, स्क्वायर ख़त्म हो गया, इसका 2 जज़र रूट आ गया। ये देखें इसकी दूसरी साइड जो है ये हमारे पास 2 जज़र रूट निकल आएगी। अगर 1 1 दोनों का होगा तो सेम होगा। सेम इसलिए क्योंकि 45 का एंगल उधर है, 45 का एंगल उधर है, तो इसलिए ये दोनों जो है साइडें आपस में इक्वल होंगी। ये भी आपने ज़हन में रखना है। इसी तरह अगर ये बात देखें हम इस मुसल्लस में, तो इन दो मुसल्लसों को बेटा आपने याद रखना है, एक 45 का एंगल और एक 30 और 60 के एंगल वाली हमने राइट ट्रायंगल को जहन में रखना है। तो इसमें देखें, इसमें अगर ये हमारी एक साइड जो नीचे वाली जो 60 एंगल के साथ वाली है वो 1 की होगी, तो उसका जो है हाइपोटेनियस वो हमारे पास 2 होगा, ये आपने याद रखना है। और अगर ये 1 है और ये 2 है तो ये हम जो है आसानी से मालूम कर सकते हैं। वो कैसे मालूम कर सकते हैं, फार्मूला यही है हमारे पास, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर हमारे पास 2 का स्क्वायर, इस इधर हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर, और ये हमने वैसे ही मालूम करनी है। ये हो गया 4, ये 1 हो गया, बी स्क्वायर हो गया, 1 इधर आके माइनस का हो गया, ये हो गया 3 बी स्क्वायर, दोनों तरफ जज़र रूट ली, बी इज इक्वल टू 3 जज़र रूट। बेटा देखें बहुत आसानी से, क्योंकि मैंने इसलिए जल्दी जल्दी किया क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट्स पहले से ही जानते हैं। ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है, इससे पिछले क्वेश्चन आप जो है रीड करते चले आ रहे हैं, तो उसमें हर क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ है और उसमें से हमने आंसर निकाला। तो इसी तरह इसमें अगर हमारे पास 30-60 का एंगल है तो उसमें हमारे पास 60 की तरफ जो है हमारी साइड है वो 1 होगी, तो उसका हाइपोटेनियस यानी वितर जो है, वितर की वैल्यू वो 2 होगी। ये बस आपने याद रखनी है, और फिर तीसरी वैल्यू तो ऑलरेडी हम निकाल लेंगे उस फार्मूला लगा के। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। इन दो चीज़ों को आपने मजबूती से पकड़ना है, मजबूती से याद करना है। इसके बाद लास्ट वन ये देखें, यहाँ पे जो हमारे पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ये एंगल्स के लिए बनाया ग्राफ। इसमें देखें कि अगर एक्स एक्सिस के ऊपर किसी भी जगह पर, मिसाल के तौर पे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एक्स एक्सिस के ऊपर ही कोई रकम आ गई, तो इसका मतलब है कि वहाँ साइन जो होगा ज़ीरो के इक्वल होगा। साइन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है जब एक्स एक्सिस के ऊपर हमारी साइन की वैल्यू आ जाए। तो चाहे इस साइड पे माइनस की तरफ चाहे प्लस की तरफ, कहीं पे भी साइन जो है एक्स एक्सिस पे अगर वो पॉइंट आ गया है तो साइन की वैल्यू ज़ीरो होगी। और वाई एक्सिस पे अगर किसी पॉइंट पे आ जाए तो फिर कॉस की वैल्यू ज़ीरो होगी। ये देखें, किसी भी पॉइंट पे वाई एक्सिस की लाइन के किसी भी जगह पे हमारे पास एक हमारा पॉइंट आ गया है, तो वहाँ वाई कॉस की वैल्यू ज़ीरो होगी, चाहे ऊपर चाहे नीचे, वाई माइनस का हो चाहे प्लस का हो, वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। एक्स एक्सिस में साइन ज़ीरो, वाई एक्सिस में कॉस ज़ीरो, और एक्स एक्सिस में कॉस 1 होगा। कॉस देखें, एक्स साइन तो ज़ीरो लेकिन कॉस 1 है, लेकिन माइनस एक्स एक्सिस में कॉस -1 है। इसी तरह वाई एक्सिस में क्योंकि कॉस जो है वो ज़ीरो होगा चाहे ऊपर चाहे नीचे, लेकिन ऊपर जो है क्योंकि ऊपर जो है साइन की वैल्यू 1 होगी और नीचे साइन की वैल्यू -1 होगी। ये कॉन्सेप्ट, ये आप ये वाला नीचे वाला कॉन्सेप्ट आप पिछले क्वेश्चन से पढ़ते चले आ रहे हैं। मैंने आपको बतलाया था कि हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मालूम करने के लिए एक आसान से स्टेटमेंट्स है, सम पीपल्स हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग,
तो ये अगर याद होगा तो सम का एस जो है वो इससे हम जो है मुराद लेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू हम ढूंढने जा रहे हैं। पीपल्स का पी से मुराद परपेंडिकुलर होगा, और हैव का फर्स्ट लेटर एच से मुराद हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर एच, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। यानी इस फार्मूले से, इस हम अपनी स्टेटमेंट से, इंग्लिश की स्टेटमेंट से हम जो है इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ ढूंढने में हमें आसानी होगी। जैसे देखें करली ब्राउन है, करली के सी से हम यही कंसेप्ट लेंगे कि कॉस थीटा की वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं। ब्राउन का बी लेंगे, बी से मुराद बेस है, बेस ओवर एच, हेयर्स का एच से मुराद हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस मतलब cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। इसी तरह लास्ट वन है ट्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ध्रुव का टी लेंगे, टी से मुराद टेन थीटा है, पी से मुराद प्रॉपर का पी वो उससे मुराद है परपेंडिकुलर ओवर ब्रशिंग, यानी कि इसका फर्स्ट लेटर है बी, बी से मुराद है बेस। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस तरह हम सम पीपल्स हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, इन तीन स्टेटमेंट्स की मदद से हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फार्मूलों को हमेशा के लिए जान सकते हैं। तो उम्मीद है बेटा कि आपको इन दो तीन कॉन्सेप्ट्स की समझ आ गई होगी। आज जो है हम जो है इस क्वेश्चन के वो वाले पार्ट्स कर रहे हैं जिसमें हमें वैल्यूज़ जो है डिग्री में दी गई है। ये देखें फर्स्ट वन 1030 है, 330 है, उसके बाद सेकंड 330 है, कॉज माइनस 450 है, और इसके बाद कॉज 225 है। तो ये हम बाकी जो हमारे पास पार्ट्स हैं वो हमारे पास जो है रेडियन में है, वो मैं इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में वो भी आपको करके बतलाऊंगा, समझाऊंगा। तो वो भी इजी हैं, सेम ऐसे ही है। मैंने इन्हें जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया क्योंकि ये डिग्रीज़ वालों को अलहदा कर लिया और रेडियन वालों को अलहदा। तो चलें एक एक करके इनको हम करते हैं। तो फर्स्ट वन हम करेंगे जिसमें है हमारे पास 10 की वैल्यू, 1030 डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। बेटा 1030 की वैल्यू मालूम करने के लिए हम जो है यहाँ पे एंगल बना लेंगे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस वाला, जिससे हमें जो है ये शो हो जाए कि हम कहाँ पे हैं। तो 30 एंगल बेटा यहाँ पे होता है, यहाँ पे हमारा 30 एंगल होता है। ये हमारा कौन सा एंगल है बेटा? 30 एंगल है। 30 एंगल के ऊपर जब हम ये आ गया, इसके बाजू से मैं एक जो है ऊपर से एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रा कर देता हूँ अपने समझने के लिए। ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन गई जिसकी ये वाली साइड जो है 90 की है, क्योंकि हमने जो है ऊपर से अमूद नीचे गिराया। तो मैंने आपको कहा था ये जो दो हमारी राइट ट्राइंगल है इनको याद रखना है। तो इसको याद रखेंगे तो ये देखें ये 30 वाला एंगल हमारे पास आ गया। 30 वाला एंगल आए तो उसके बिल्कुल सामने वाली जो वैल्यू होती है वो होती है 1। इसके बिल्कुल सामने वाली वैल्यू ये 1 है। इसी के बाद 90 के बिल्कुल सामने वाली वैल्यू 2 है, 90 के बिल्कुल सामने वाली वैल्यू 2 है, और जो थर्ड वन वैल्यू है जो ये 60 होगा, फिर इसके सामने वाली जो वैल्यू होगी वो 3 जज़र रूट होगी बेटा। तो अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब हमारे पास देखें बेस हमारे पास 3 जज़र रूट है, इसके अलावा हमारे पास परपेंडिकुलर 1 है, और जो है हाइपोटेन्यूस जो है वो हमारे पास 2 है। तो हम वैल्यूज़ 10 की मालूम कर सकते हैं। 1030 डिग्री इज इक्वल टू 10 के लिए हम कौन सा फार्मूला बेटा यूज़ करते थे? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी 10 वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ लिखें परपेंडिकुलर हमारे पास कौन सा है? परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है बेटा, और बेस है हमारे पास 3 जज़र रूट। तो 1030 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3 जज़र रूट। देखिए हम बहुत इजीली हमने जो है इसे जो है फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरह हम बाकी इसके पार्ट्स को भी करते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट हम करते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास है 10 330 डिग्री
इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सेम उसी तरह बेटा इसमें भी हम जो है एक एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रा कर लेंगे। इसमें हमारे पास हमने पहुंचना है 330 डिग्री पे। ये हमारे पास 0 का एंगल होता है बेटा, ये हमारे पास 90 का, ये 180 और ये 270 और ये 360 जब मुकम्मल चक्कर होगा तो ये इसकी डिग्रीज की वैल्यूज़ होती हैं। अब हमने 330 पे जाना है बेटा, तो 330 कहाँ पे आएगा? 330 इधर आएगा, इस वाले क्वार्टर में आएगा 330। यहाँ से चलेंगे, चलते 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 यहाँ पे 270 आ जाएगा। 270 में मज़ीद 60 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 330। ये पूरा जो हमारे पास एंगल आया 330 का आया। तो और ये याद रखना है आपने कि हमने 330 आपने जो है ना रेफरेंस जो है एंगल लेना है। रेफरेंस मतलब एक्स एक्सिस के ये एंगल जो है जिस एक्स एक्सिस के करीब है वहाँ से हमने जो है एंगल की वैल्यू काउंट करनी है। मतलब एक्स एक्सिस ये हमारा करीब तरीन था, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हमने लेनी है, एंगल लेना है और फिर उसे हल करना है। तो ये कितना एंगल है बेटा? ये है 30 डिग्री का एंगल। कैसे पता चला? ये जी यहाँ से 0 से चले 330 तक, यहाँ तक पहुँचे तो 360 तक पहुँचने के लिए मज़ीद बाकी कितना चाहिए था? 30 चाहिए था। तो बेटा ये वाला हमारे पास एंगल आ गया 30 और यहाँ से मैंने एक ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये हमारे पास यहाँ पे 90 का एंगल आ गया। अब हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन चुकी है, लेकिन राइट ट्रायंगल में 30-60 वाले एंगल को हम यूज़ करेंगे, इस वाले को। मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि इन दो राइट ट्रायंगल्स और इनकी वैल्यूज़ को आपने अच्छी तरह से रीड करना है, अच्छी तरह से समझ लेना है। अब देखें 30 डिग्री के सामने वाला जो हमारे पास साइड है उसकी वैल्यू है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसी तरह पे 90 के सामने वाले की वैल्यू है 2, वो यहाँ पे लिखेंगे। और ये जो 60 वाला एंगल है इसके सामने वाली वैल्यू है 3 जज़ रूट, तो वो हम 3 जज़ रूट लिख देंगे बेटा। अब देखें वैल्यू इंतहाई आसानी से फाइंड आउट होगी। 10 330 डिग्री। अब 10 का क्योंकि फार्मूला हमारे पास पहले से यहाँ पे भी हमने किया था, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसमें देखेंगे हम परपेंडिकुलर हमारा कौन सा है। परपेंडिकुलर हमारा ये है बेटा 1 हमने यहाँ पे ले लिया बेटा ओवर बेस। बेस हमारे पास 3 जज़ रूट, बेस हमारे पास आ गई 3 जज़ रूट। लेकिन क्योंकि 10 की वैल्यू यहाँ पे प्लस की नहीं होती बेटा, 10 की वैल्यू तो यहाँ पे प्लस की होती है, यहाँ पे कॉस की वैल्यू प्लस की होती है। तो ये क्योंकि और ये नीचे को एक्स एक्सेस से वाई एक्सेस जो है वो नीचे को गया है, वाई एक्सेस नीचे को गया है तो 1 की वैल्यू माइनस की होगी। ये देखें ये वाला नीचे को जा रहा है, ये 3 की जज़ रूट वो सीधी जा रही है एक्स एक्सेस पे, इसलिए वो 3 जज़ रूट प्लस की। और क्योंकि वो 1 जो है वो नीचे को जा रहा है, वाई एक्सेस जो है माइनस में जा रहा है, यहाँ से वाई एक्सेस ऊपर प्लस का होता है नीचे माइनस का, इसलिए इस 1 को हम माइनस का लेंगे और -1 ओवर 3 जज़ रूट, ये हमारा आंसर आ जाएगा 10 330 डिग्री का। तो बेटा देखें नहायत इजी क्वेश्चन है और बहुत इजीली आप जो है इसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स का हमें पता चल चुका था, जिसकी वजह से हम इसे आसानी से कर पा रहे हैं। तो चलो चलते हैं थर्ड इसके पार्ट की तरफ। जी तो बेटा थर्ड जो पार्ट है वो मैंने लिख दिया है, सीकेंड 330 डिग्री। ये हमने फाइंड आउट करना है सीकेंड, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉज का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हम यहाँ पे अगर कॉज, इसे कॉज ही समझें तो बुरा नहीं होगा। कॉज की वैल्यू जो होगी उसको फिर कॉज की वैल्यू लेके फिर उसका रेसिप्रोकल यानी कि उसका उलट कर देंगे तो हमारे पास सीकेंड का भी आंसर आ जाएगा। तो देखें सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी सेकंड पार्ट में किया, इसमें भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, यहाँ पे ये हमारे पास 330 डिग्री का एंगल है, लेकिन हमने तो रेफरेंस एंगल लेना है, वो यानी कि जहाँ से एक्स एक्सेस करीब तरीन है उसको ही काउंट करना है। तो ये हमारे पास 30 डिग्री है बेटा। तो यहाँ से हमने एक अमूद ड्रा करना है जो कि एक्स एक्सेस के ऊपर, तो ये हमारे पास 90 का एंगल आ गया। अब हम जानते हैं हमारे पास दोनों जो हैं राइट ट्राइंगल्स हैं
और हम जो है आज उसको जो है अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो 30 डिग्री के सामने वाला एंगल जो साइड होती है वो 1 होती है। इसी तरह 90 के सामने वाली जो है वो 2 होती है और 60 के सामने वाली जो है 3 जज़र रूट होती है। इसी को हम जो है फ़िलहाल यहाँ पे cos 330 का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल उसका उलट कर देंगे। तो देखें बेटा, cos के लिए हम क्या यूज़ करते थे, कर्ली ब्राउन हेयर्स, यानी cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोथेनियस। तो बेस ओवर हाइपोथेनियस, तो यहाँ पे बेस देखेंगे बेटा कि बेस हमारी क्या है, बेस हमारी है 3 जज़र रूट। बेस हमारी क्या है बेटा, 3 जज़र रूट हमारे पास बेस है, और उसके बाद है हाइपोथेनियस जो हमारे पास 2 है, जो हमारे पास आ गया cos की वैल्यू, cos 330 की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें cos की तो नहीं चाहिए थी, हमें तो उसके रेसिप्रोकल की चाहिए थी, यानी कि सेकेंड थीटा। तो हम जानते हैं कि सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cos थीटा होता है, यानी कि इसकी वैल्यू को उलट देना होता है, 2 ओवर 3 जज़र रूट हो जाएगा। सेकेंड 330 डिग्री का जो है हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 ओवर 3 जज़र रूट आ जाएगा। देखिए बेटा, ये भी कितना आसान था, रेसिप्रोकल है, तो फिर क्या हुआ, हम जो है उसकी असल वैल्यू cos की फाइंड करने के बाद उसका जो है रेसिप्रोकल यानी उसका उलट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बगैर कैलकुलेटर को यूज़ किए हम जो है ईजीली उसे जो है कर सकते हैं। इसी तरह फोर्थ पार्ट जो है वो हम करते हैं जी, cos -450 डिग्री। देखिए यहाँ पे हमारे पास माइनस में आ गया, तो हम इसको जो एंगल्स हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाले, वो अब माइनस में काउंट करेंगे। 0 -90 -180 -270 और -360। तो अब हम देखेंगे कि हमने जाना कहाँ तक है। हम यहाँ से चले, मुकम्मल चक्कर भी घूम गए, फिर भी 360 हुआ। 360 होने के बाद हम मज़ीद अभी आगे बढ़ेंगे, मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे बेटा यहाँ पे, या 360 में 90 मज़ीद ऐड किया तो 450 आ गया, यानी -450 यहाँ पे आता है बेटा। इस वाली यानी वाई एक्सिस के ऊपर ही हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। तो अब हम जानते हैं कि वाई एक्सिस के ऊपर अगर हमारे पास cos थीटा की वैल्यू अगर कही जाए तो वो 0 होती है। तो यहाँ लिखें, वी नो डैट द वैल्यू ऑन वाई एक्सिस इज, सॉरी यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा, द वैल्यू ऑफ cos थीटा ऑन वाई एक्सिस is 0. So cos -450 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि हमारे पास cos की वैल्यू जो है वाई एक्सिस पे हमेशा 0 होती है। तो उम्मीद है आपको इसकी भी समझ। लास्ट इसका जो है फिफ्थ जो है आज का हमारा लास्ट पार्ट्स है, उसे हम सॉल्व करते हैं। वो भी cos की वैल्यू ही है, cos 225 डिग्री। और ये कैसे हल होगा, ये भी बिल्कुल इजी है बेटा। इसमें हम देखें, हम जब इसे सॉल्व करेंगे इसके लिए हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रा कर लेंगे। अब हमारे पास क्योंकि वैल्यू प्लस की है इसलिए देखें ये 0 है, ये 90 डिग्री और ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। तो हम जो है देखेंगे 225 ये कहाँ पे लाई करता है, 225 इधर लाई करता है। ये देख लें, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारे पास हो गया 180 में हमने जो है मज़ीद जो है 20 और 45 मज़ीद ऐड करने हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे 45 यहाँ पे हमने मज़ीद ऐड किए, तो ये हमारे पास आ गया एंगल 225 का। तो अब देखें, क्योंकि मैंने आपको बतलाया था कि जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स एक्सिस
जिस एक्स एक्सिस इस एंगल जिस एक्स एक्सिस के पास होगा वहीं से हम वैल्यू लेंगे। मतलब ये एक्स एक्सिस इसके पास है, करीब 3 एक्स एक्सिस ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल हम देखेंगे कितना बनता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो 180 था, 180 से 225 तक गए हैं, यानी 45 का एंगल यहाँ पे बना है। हमने वो करीबी एक्स एक्सिस देख लेना जो उस एंगल के पास बन रहा है, वो ये है, ये वाला तो बहुत दूर है, इसलिए इसी लेंगे। तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जो कि एक्स एक्सिस पे गया। तो एक्स एक्सिस पे गया तो ये हमारा 90 का एंगल बन गया और ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन गई। अब जानते हैं कि ये 45 का, तो ये भी 45 का होगा, दोनों 45 के होंगे। दोनों 45 के होंगे तो इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएंगी 1 1, और इसकी वैल्यू होगी 2 √। ये हम जो है फर्स्ट जो हमने कॉन्सेप्ट समझा था उसके मुताबिक हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम देखते हैं बेटा cos 225 डिग्री किसके इक्वल होता है। cos के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया था कर्ली ब्राउन हेयर्स का, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस इसमें हम देखनी है जी हमारी जो है यहाँ पे बेस क्या है। बेस हमारे पास 1 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास 2 √, है। लेकिन अब देखें हम जो है एक्स एक्सिस भी हम जो है माइनस की तरफ गए हैं, तो हमारे पास एक्स एक्सिस के लिए जो ऊपर वाला हमारे पास बेस थी वो माइनस की काउंट होगी, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन से अगर हम इस तरफ जा रहे हैं एक्स एक्सिस तो ये वैल्यू माइनस की है, तो -1/2 √, ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। नहायत इजीली, कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया, कोई हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज़ नहीं किया। नहायत इजीली हम जो है एक छोटे से 1-2 कॉन्सेप्ट्स को जहन में रखते हुए हम उसे जो है हल करने में कामयाब हो गए हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है लेक्चर में मैं आपके लिए इसके बाकी पार्ट्स जो कि हमारे जो हैं रेडियन से रिलेटेड हैं वो भी करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।